ભુજ તાલુકાના સાયબર ક્રાઇમ અને સાયબર ફ્રોડ જેવા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરતા એક ઈસમને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને તે બાબતે સમગ્ર વિગત પશ્ચિમ કચ્છના એસપી વિકાસ ચુંડા સાહેબે સમગ્ર વિગત આપી હતી। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય કરણ વાઘેલા ભુજ। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले कई समय से भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं उसमें कड़क से कड़क कार्रवाई करने के लिए समय समय पर हमें मार्गदर्शन और अवजरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत कल भुज पुलिस को, क्राइम ब्रांच को एक सूचना प्राप्त हुई कि मुंद्रा रोड पर भानुशाली नगर में स्थित हरिरत्न बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 203 में कुछ व्यक्तियों के पास बड़ी मात्रा में आधार कार्ड, पैन कार्ड, अन्य दस्तावेज, उद्यम कार्ड और चेकबुक, पासबुक्स आदि उपलब्ध है। तो इस इंटेलिजेंस को एक्शनेबल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करते हुए हमारी टीम ने जब उस स्थान पर रेड किया तो उस स्थान से दो व्यक्ति शिषपाल उर्फे सुभाष सन ऑफ बाबूराम धनाराम बिश्नोई और गोविंदराम उर्फे गोवर्धन राम सन ऑफ मुन्नाराम कुलाराम बिश्नोई ये मिले और उनके पास बड़ी संख्या में इस तरह के आई कार्ड्स, आधार कार्ड्स, उद्यम कार्ड्स हमें प्राप्त हुए। जो चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त हुई वो अलग अलग बैंक के 42 डेबिट कार्ड्स हमें मिले, 42 डेबिट कार्ड मिले, जिसमें द भुज मर्केंटाइल बैंक के 6, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक के 3, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 3, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 5, HDFC बैंक के 4, बैंक ऑफ इंडिया का 1, इंडसइंड बैंक का 3, कैनरा बैंक के 2, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 3, बैंक ऑफ बड़ौदा के 5, पंजाब एंड सिंध बैंक के 2, IDBI बैंक के 2, इंडियन ओवरसीज बैंक के 2, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1, ये डेबिट कार्ड्स हमें प्राप्त हुए। 26 पासबुक हमें प्राप्त हुई, ये भी इन्हीं अलग अलग बैंक से संबंधित थी। 47 चेकबुक हमें वहां से प्राप्त हुई, ये भी इन्हीं अलग अलग बैंकों से संबंधित थी। एक लैपटॉप हमें वहां से प्राप्त हुआ, 8 मोबाइल फोन, टोटल 8 मोबाइल फोन हमें वहां से प्राप्त हुए। 16 आधार कार्ड हमें वहां से प्राप्त हुए, 13 पैन कार्ड्स प्राप्त हुए, एक पेन ड्राइव प्राप्त हुई, मकान के भाड़े करार की नकल 2 प्राप्त हुई और नोटरी करेल दुकान के पार्टनर शिप अंगेना करार ये हमें 3 प्राप्त हुए। उद्यम सर्टी 1 प्राप्त हुआ और एक नकली इलेक्ट्रिक बिल बनाए हुए ये 2 की संख्या में प्राप्त हुए और एक अलग अलग ऐसी डायरियां हमें वहां से प्राप्त हुई और दोनों आरोपियों को आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें काफी डिटेल्स प्राप्त हुई हैं। जैसे आरोपियों पर जब हमने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का यूज किया और इन अकाउंट्स की डिटेल्स प्राप्त की तो जानकारी प्राप्त हुई कि जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930 उसमें इन अकाउंट से संबंधित 11 से ज्यादा फरियाद हुई है और उन सब जगहों पर संपर्क करने पर हमें पता चला ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये दोनों आरोपी जो हैं वो पहले भी अपना गुनाहित इतिहास रखते हैं। इसमें शिषपाल बाबूराम बिश्नोई पर लोहावट राजस्थान में सन 2013 में IPC की विभिन्न धाराओं के तहत और पॉक्सो के धारा के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर है। फलौदी में राजस्थान में 2014 में राजस्थान परीक्षा अधिनियम का एक गुना दाखिल है, IT एक्ट का गुना दाखिल है। जम्बा जो कि राजस्थान में वहां 2013 में IPC के अलग सेक्शंस में गुना रजिस्टर है। फिर वापस फलौदी में IPC की विभिन्न धाराओं के तहत इस पर गुना रजिस्टर है। पुनः फलौदी में IPC और अन्य जो एक्ट है उसमें इन पे गुना रजिस्टर है। भीलवाड़ा में IT एक्ट के अंदर इन पे ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। पुनः राजस्थान मलार में IT एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस के तहत इन पे ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। मोहनगढ़ में IPC की और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। फिर सूरतगढ़ में भी IT एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। इसके अलावा 2025 में बहरामपुर उड़ीसा में
डिजिटल अरेस्ट से संबंधित एक ऑफेंस इन पर रजिस्टर हुआ है बीएनएस की सेक्शंस के तहत, और साइबराबाद तेलंगाना में बीएनएस की और आईटी एक्ट की सेक्शंस के तहत 2025 में इन पे ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। तो इतने गुनाह इन पे रजिस्टर हुए हैं। अब आगे इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, लेकिन इस केस में मूल बात यह है कि कहीं पर भी जब ऑफेंस रजिस्टर होता है तो इनके द्वारा जो जिन अकाउंट्स में पैसे जमा होते हैं, हमने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें पता चला कि 1,35,00,000 का ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट्स में अलग अलग समय पर हुआ है, जिसमें 1,33,00,000 के आसपास जो है पैसा इनके द्वारा विड्रॉ किया गया है। विड्रॉ करवाने के बाद ये इस गैंग से रिलेटेड अन्य व्यक्तियों को ये पैसा भेजने का ये इंट्रोगेशन में दावा कर रहे हैं, जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन अभी आगे कर रहे हैं। इसमें मूल बात समझने की यह है कि ये व्यक्ति इस तरह से ज्यादा से ज्यादा संख्या में अकाउंट्स बनवाते हैं, बैंक खाते खुलवाते हैं, और बैंक खाता खुलाते समय ये जो डिटेल सबमिट करते हैं, मोबाइल नंबर किसी और व्यक्ति के नाम पे जिसमें ओटीपी इनके पास आता है, और उसमें किसी और व्यक्ति के एड्रेस की डिटेल्स देते हैं। इससे क्या होता है कि जहां पर भी ऑफेंस रजिस्टर होता है वहां ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो साइबर की चेन एस्टेब्लिश की जाती है, उस चेन में जब बैंक से डिटेल मांगी जाती है तो बैंक को जो एड्रेस मिलता है और जो मोबाइल नंबर और व्यक्ति मिलता है वो या तो उस स्थान पे होता ही नहीं या वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस कारण उस केस का इन्वेस्टिगेशन वहीं पे ठप हो जाता है। तो हमारी टीम को सफलता इसलिए मिली क्योंकि ये सभी इन सब अकाउंट्स की डिटेल्स के साथ हमें यहाँ हाजिर मिल गए। લોન પર ફોન 15 વર્ષ જૂનું ગુરુ મોબાઈલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ દરેક કંપનીના જૂના અને નવા મોબાઈલ લોન ઉપર મળશે અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો ફ્રીજ, ટીવી, વોશિંગ મશીન ગુરુ મોબાઈલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સંતોષી માતાના મંદિર પાસે અને અમારી અન્ય બ્રાન્ચ ગુરુ મોબાઈલ પોઈન્ટ આભા હોટલ નીચે પેટ્રોલ પંપ સામે ભુજ। તો મેળવો લોન પે ફોન અને તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એપ્લાયન્સીસ।